दफन है जो बात उस बात को न छेड़िए और ऐसे नाजुक वक्त पे हालात को न छेड़िए। दिमागी थोड़ा कमजोर है की बीमारी है हमको जी, भूलने की बीमारी है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी छपरा जिला के मांझी विधानसभा में मौजूद हूं और प्रभात खबर की चौपाल लगी है दलन सिंह हाई स्कूल दलन सिंह विद्यालय में, और आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी मुद्दे की, बात होगी काम की, बात होगी विकास की। तमाम हमारे नेता प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। लेकर इस विषय में बात करेंगे कि क्या है मांझी के विधानसभा के आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर और क्या है जनता के मुद्दे। तमाम विधानसभा हम प्रभात खबर की विधानसभा में होते हुए आज पहुंची है छपरा जिला के मांझी विधानसभा क्षेत्र में। बता दें कि प्रभात खबर करीब 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है और बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में घूम रही है। इसी के साथ इसी क्रम में शुरुआत करते हैं प्रभात खबर के मांझी विधानसभा क्षेत्र के दलन सिंह विद्यालय से चौपाल की। हमारे साथ है तमाम दल के प्रतिनिधि। सभी दल का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और तमाम हमारे सम्मानित जनता का भी स्वागत करते हैं। इसी क्रम के साथ चौपाल की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह को, पूर्व प्रत्याशी है बीजेपी से। उनका मंच पर हार्दिक स्वागत किया जाए। इसी के क्रम में आगे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, समाज सेवी हैं, उनका भी मंच पर स्वागत किया जाए। और अगले हमारे मेहमान हैं जुबेर अहमद जी, जो माले के लेकर प्रतिनिधि करेंगे, उनका भी मंच पर स्वागत है। आप सभी को बता दें कि इस प्रोग्राम के 2 भाग में हम करेंगे। पहला भाग होगा कि तमाम दल के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, सभी को लेकर सवाल जवाब के लेकर बातचीत होगी। और उससे पहले हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की भागीदारी निभाते हैं और हम मतदान भी करते हैं। इसी मतदान के साथ एक शपथ हम लेके चलेंगे और उसके बाद हम आगे के कार्यक्रम के लेकर बात करेंगे। सभी जनता से और प्रतिनिधि से आग्रह है कि आप खड़े हो जाएं और एक छोटा सा हम शपथ लेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग अपने दाएं हाथ आगे कर लेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे। सभी लोग को धन्यवाद। आप अपने सीट का ग्रहण कर लें। माले से जुबेर अहमद जी हैं, प्रतिनिधि करेंगे अपने पक्ष को लेकर। और उसके साथ राणा प्रताप सिंह है उर्फ डब्लू सिंह, वो पूर्व प्रत्याशी हैं और बीजेपी से लेकर अपनी बात रखेंगे। और तीसरे हैं ओम प्रकाश सिंह, समाज सेवी भी है। प्रभात खबर करीब सभी प्रतिनिधि से हम बात करेंगे। सर की प्रभात खबर की जो प्रोग्राम है मांझी के लेकर पूरे विधानसभा में करीब हम 5 चौराहे किए हैं। सभी चौराहे पर हमने बात रखी, बात पूछी क्या है यहाँ के मुद्दे और क्या लेकर यहाँ पर जनता सोचती है आगामी विधानसभा को लेकर। उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रभात खबर ने क्या देखा, क्या है यहाँ के विधानसभा के स्थिति और क्या जनता सोचती है। उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहली बात आती है कि सर हमने जलालपुर गए। जलालपुर जाने के बाद एक बात देखा कि हाई स्कूल है, महेंद्र मिश्र जी का मूर्ति लगी हुई है, उसी की जस्ट बगल में हाई स्कूल है। कई स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर स्टेडियम बन गया है। वो भी स्टेडियम कहाँ बना है, तो हाई स्कूल के प्रारंभ में बस बोर्ड लग गया है। हाई स्कूल में बोर्ड में बस स्टेडियम का नाम लग गया है, कोई काम नहीं हुआ है। कचरा ऐसे के वैसे ही है, काफ़ी दिक्कतें होती है बच्चे को खेल कूद में। और इसका सामना कर रहे हैं कि बस नेताजी आते हैं, बोर्ड लगा के चले जाते हैं। इसी पक्ष के हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपना पक्ष ले लेंगे राणा जी से। सबसे पहले मैं प्रभात खबर की टीम को
बहुत बहुत बधाई कि जिस तरह से पूरे बिहार में आप लोग जनता के बीच में जाकर और जनता की आवाज़ बन रहे हैं, ये इसके लिए पूरे प्रभात खबर टीम को बहुत बहुत बधाई, और पूरे छपरा जिला में प्रभात खबर की उस टीम को भी जो पूरी तरीके से सफलपूर्वक आप लोग अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी टीम को। और अभी 2025 में अक्टूबर नवंबर के आसपास में चुनाव होने वाला है। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। 2005 के बाद जो बिहार में जो विकास हो रहा है वो अतुलनीय, ऐतिहासिक है। कोई भी विरोधी ये नहीं कह सकता कि 2005 के बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बीजेपी के गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश पर जिस तरह से सरकार ने काम किया, जिस तरह से रोड, इसके पहले कहाँ था रोड, बिजली कहाँ थी? हम लोग तो टिपिकल गांव में रहते हैं, घाघरा नदी के किनारे, कहीं बिजली नहीं थी। सर हम उस पर आएंगे, हम आगे भी बात रखेंगे, तमाम मुद्दे के साथ हम बात करेंगे। बात हो रही थी जलालपुर को लेकर। जलालपुर में स्टेडियम को बस बोर्ड लग गया है, यहाँ के शिकायतें थी लेकिन कोई उस पर काम नहीं हुआ, आधा अधूरा काम हुआ है, कचरे लगे हुए हैं, उस पर बात कर रहे हैं हम। जलालपुर में जो खेल के मैदान की जो समस्या है, अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। ये व्यक्तिगत रूप से मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्यों नहीं हुआ इस पर तह पा जाना चाहिए। कब का था काम, अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो खेल की मैदान की जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो काम होते हैं, कितने एरिया में काम होना चाहिए, एक्चुअली वो जलालपुर हाई स्कूल उस टाइप का नहीं है। और पूरा विश्वास है कि इस बार मांझी में बहुत बड़ा खेल की मैदान बनेगा और आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, इसी पर हम बात रख लेंगे जुमेर जी से। जुमेर जी के स्थानीय यहाँ पर अभी विधायक जी भी हैं, और अपने पिछले 5 साल में क्या किया कि तमाम शिकायतों के साथ आपको गुजरना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं प्रभात खबर के सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि आपने जनता को जागरूक करने का काम किया है। सबसे पहले मैं इस बात का खुलासा कर दूं, आप बैठ के भी सर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि ना ही मैं विधायक हूं और ना ही विधायक का प्रतिनिधि हूं। मैं सीपीएम का एक कार्यकर्ता हूं, और सीपीएम के कार्यकर्ता होने के नहीं नाते आप पक्ष रखने आए हैं ना, सीपीएम का पक्ष रखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, विधायक का पक्ष रखने के लिए नहीं आया हूँ मैं। लेकिन सर आपके नेता यहाँ पर चूंकि हमारे नेता हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका पक्ष रखें। जी ये बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपने क्या कहा कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, मुझको खड़ा ही हो जाने दीजिए, ज़्यादा बेहतर। जी जी जी, कोई बात नहीं। जो जिस तरह का चश्मा लगाता है बिल्कुल उसी तरह दिखता है। नहीं सर, मीडिया चश्मा नहीं लगाती है। नहीं सर, सर बात कर, नहीं हमने देखा है सर। मैं जो कर रहा हूँ बात कर, ठीक मेरी बात कर पूरा जी 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 सर, माफ कीजिए, मेरी बात पूरा हो जाए। अपने पहले बात रख लीजिए। आपने बात रखा है कि विकास का बात हुआ है। हाँ। तो निश्चित रूप से जो विरोधी दल के लोग हैं, अगर नीतीश कुमार के विरोधी दल हैं तो हमको उनका विकास नहीं दिखेगा। हम मोदी जी के विरोधी हैं, हमको मोदी जी का विरोधी विकास नहीं दिखेगा। तो जो विरोधी दल का है, विधायक के जो विरोधी दल के लोग हैं उनको विकास नहीं दिखेगा, लेकिन हमें दिखेगा, आम जनता को दिखेगा, और आम जनता देख रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हर जगह सड़कें बन रही हैं, इसका मेरे पास प्रमाण है। आप अगर चाहें तो आप उसको नेट पर देख सकते हैं, आप उसको खंगाल सकते हैं, आप हर जगह देख रहे हैं, हर जगह, क्षमा कीजिएगा, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। इसको विकास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस पर मरहा जो उन आज़ादी के बाद से मरहा पर पुल नहीं बना, कितने विधायक आए, सांसद आए, सर हम आगे बात रखेंगे सर। सर विकास ही तो गिना रहे हैं रखेंगे, सभी पहले पक्ष रख ले। क्षमा कीजिए जी। आगे के लिए हमारे बीच में उदय शंकर जी भी जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत किया जाए।
इसका जवाब जी सर, मैं देना रखूंगा, मैं जरूरी वापस है। आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। विधायक जी ने कितना काम किया जी मैं आऊंगा सर, और कितना राणा जी मैं आऊंगा। ठीक जी है। बिल्कुल, आप इस बात का निश्चिंत रहिए। उदय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन सुराज से, मांझी के विधानसभा लेकर दावेदारी में है, उनसे भी, उनका भी हार्दिक स्वागत किया जाए। और मैं चाहूंगा कि वो भी थोड़ा अपना पक्ष रखें। जी नहीं, लेकिन हमारे सामने नहीं, हमारे सामने भी आप उतने ही हैं जो जनता सड़क पर उठ कर बोल रही है। मरहा से मांझी से मरहा जाने वाला रोड है हरनारायण छापरा में, जो बहुत दुर्लभ रास्ता हो गई है। आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है, आम जनता को पैदल भी जाने में। नहीं, हम शिकायत के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ। बात हो रही है कि जलालपुर में मैं जो देखा, और जन सुराज आपकी क्या सोचती है। आपने जलालपुर अभी थे आप, जी आपने स्टेडियम देखा जी जी, तो आपने देखा किस स्थिति में है। जी 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 अब बताइए कि आगे आपके जन सुराज के लेकर क्या राय है और क्या आप दावेदारी में है, तो ठोस थोड़ा जवाब दीजिए सर। देखिए, जन सुराज की जब सरकार बनेगी, 5 काम छुड़ा के आप लोग 5 के अलावा कोई नहीं गिनवाते हैं, 5 के आगे बताइए जलालपुर में क्या करेंगे। जलालपुर में जो स्टेडियम है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उसका विकसित किया जाएगा। प्रथम दृष्टि में वहाँ पर बहुत अपेक्षित जमीन सरकारी पड़ी हुई है, उसको हम लोग जलालपुर का कल्याण करेंगे। जलालपुर किसानों का लाभ मिलेगा, उससे हम जन सुराज अपना सूची में रखा है किसानों का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से। ठीक, हमारे बीच एक शिक्षाविद भी जुड़े हैं, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, उनसे भी अपना राय ले लेंगे कि शिक्षा के साथ खेल कूद भी उतना ही महत्वपूर्ण रखता है। उसमें क्या कहेंगे। जैसे मैं जलालपुर गया, तमाम वहाँ के बच्चे भी बोल रहे थे इस पर। प्रभात खबर के तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत मेहनत करके गांव-गांव में घूम करके, मांझी विधानसभा के हर कोने कोने में घूम करके लोगों को, अपने संवाद को लोगों के बीच रखने का काम किया और लोगों के बात को सुनने का काम किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ की जो स्थिति है, यह जो मांझी विधानसभा है, शुरू से यहाँ का प्रतिनिधित्व पंडित गिरीश तिवारी ने किया। पंडित गिरीश तिवारी के बाद यहाँ के नेता राम बहादुर सिंह हुए। राम बहादुर सिंह भारत सरकार के मंत्री तक रहे। उसके बाद यहाँ का प्रतिनिधित्व आर.डी. शर्मा ने किया, बुद्धन यादव ने किया। ये तमाम लोगों ने मांझी के विकास के लिए शुरू से ही अपना तन मन धन लगा करके एक ईमानदारी से यहाँ पर एक रूट बनाने का काम किया था, जिस रूट में यहाँ के लोग आज तक राजनीति करने आए थे। लेकिन अभी जो राजनीति हो रहा है, वह राजनीति पहले के राजनीति से भिन्न हो गया है, और आज का राजनीति और पहले के राजनीति में बहुत अंतर हो गया है। मांझी विधानसभा के विकास की बात और जलालपुर के विकास की बात, जलालपुर बाद में मांझी से जुड़ा है। मांझी का विकास, सर्वांगीण विकास होने के लिए मांझी विधानसभा को एक तोड़ करके यहाँ पर एक प्रखंड भी बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि मांझी के तमाम लोगों को जा करके अपनी बातों को रखने का मौका मिल सके। ठीक, आगे हम प्रोग्राम को बढ़ाते हुए सभी प्रतिनिधि से अपने दल आगामी चुनाव के लेकर क्या आपका ब्लूप्रिंट है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राणा जी से शुरुआत करेंगे कि आप पिछले चुनाव में रनर अप भी रहे हैं और अभी के दावेदारी में भी हैं, तो आगामी विधानसभा को लेकर और मांझी के जनता को लेकर क्या अपना स्टैंड लेके जाएंगे, क्या आपकी एजेंडा रहेगी? 2 मिनट में सर। देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता हैं। मांझी की विकास तो हो ही रहा है और ये एनडीए सरकार कर रही है, और एनडीए सरकार ने जो काम किया है यहाँ पर इस लगातार 20 सालों के अंदर, और हमारे माननीय नाना सिंह अग्रवाल जी ने काम किया है, वो अतुलनीय है। रही बात जलालपुर की बात, तो अभी कृषि विश्वविद्यालय के भी बहुत जल्द स्थापना भी होगा। ये एनडीए सरकार की बहुत बड़ा मांझी विधानसभा क्षेत्र का एक तोहफा होने वाला है। उसमें हमारे माननीय एमपी साहब सिग्रवाल जी बहुत लगे हुए हैं। हमारी ब्लूप्रिंट अभी आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने वृद्धा पेंशन जो मात्र 400 रुपया था, नहीं बढ़ गया है ना, अब बढ़ गया, मात्र 400 रुपया था जी, आज 1100 रुपया दिया जा रहा है। ये हमारे सरकार की मानवता है कि जो बुजुर्ग हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, कैसे अपने जीवन यापन करें।
वो हमारी सरकार की सोच है, एनडीए की सरकार की सोच है। और बहुत से अभी आप 125 यूनिट बिजली, मुझे ऐसा लगता है कि 82% लोगों को पूरे बिहार में जो डाटा है, और मांझी में तो कम से कम 90% जो ग्रामीण इलाका है, पूरे ग्रामीण इलाका है, बिजली फ्री होगी। 125 यूनिट मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। उन गरीबों के लिए जो पैसा नहीं होता उनके लिए क्या सोचनीय विषय होती है। इसलिए हमारी सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो तो और लोगों को भी सबक सीखने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए की सरकार में कितना काम हो रहा है और आगे भी काम होगा। रोड आप देखें, बिजली देखें आप, 2005 के पहले क्या था, 2005 के बाद क्या हुआ, इस चीज़ को सर तो 5 वाला अगर बात छोड़ दें, क्योंकि मैं कई चौपाल में गया, माफ़ी चाहता हूँ बीच में बोला, आप 2010 में भी 5 का बात कर रहे थे, 5 में भी 5 की बात की है, 15 में भी 15 की बात की है। अगले 5 साल में क्या करेंगे, इस पर चर्चा कीजिए। इस 5 सालों में जो काम बाकी है हमारी सरकार के, तमाम डेवलप की काम, इंडस्ट्रियल एरिया, अभी तक हमारे नीतीश जी की सरकार ने 10 लाख रोजगार उन्होंने दिया है, 10 लाख और दिया, 20 लाख दिया। अभी उन्होंने क्या घोषणा किया कि हम और 30 लाख 40 लाख रोजगार देंगे। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि नौजवानों को रोजगार मिले, किसी भी हालत में रोजगार मिले, और हमारी सरकार इसमें सफल होती जा रही है। और आगे भी जो ब्लूप्रिंट तैयार है कि कैसे हम अपने नौजवानों को यहाँ रोजगार दें, उद्योग धंधा यहाँ पर आए और नौजवानों को रोजगार मिले। ठीक, जुबेर जी, अगले 5 साल में क्या स्टैंड लेके आने वाले हैं, क्या है आपकी ब्लूप्रिंट? ये न मैं विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, अगर डब्लू भाई जीतेंगे तो विधानसभा में जाएंगे, तो शायद ये क्या अपनी बात, क्या सीपीआई एक मिनट सर, हार मान गई? सर हार मानने और जीतने की बात नहीं है, बात रखने नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक, तो आप ठीक, रखने दीजिए। ठीक है, मैं हाथ हो अपने सकता नीचे है रख कि लिया। भाई मेरा जीत जाए और विधानसभा में चला जाए, तो ये जो कह रहे हैं उस काम को करा सकते हैं। लेकिन मैं तो मान लीजिए कि इन तमाम जनता के सामने कह दूं, मैं तो प्रतिनिधित्व करने जाऊंगा नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरा कोई हक नहीं बनता है, इसलिए मैं इस पर नो कमेंट। नो कमेंट, ठीक। उदय शंकर जी से ले लेते हैं जवाब। क्या सोचते हैं सर, जन सुराज में प्रशांत किशोर जी जिस तरह से तमाम प्रोग्राम कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, ये हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, यहाँ तक मैं सरकारी विद्यालय में बैठा हूँ, उन्होंने तो ये भी बोला था कि सभी जो हमारी सरकार बन जाएगी तो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, उसके पैसा सरकार देगी। तो आगामी विधानसभा लेकर आप दावेदारी में भी हैं, आपके प्रतिनिधि भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा 5 साल में? देखिए, सबसे पहले मैं मांझी की समस्या पर आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मांझी में 116 ऐसा बस्ती है जहाँ आज भी वहाँ जाने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है, आज भी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए लोग हैं। सभी लोग जब भी चुनाव आता है तो लोग घोषणा करते हैं कि मैं रास्ता बना दूंगा, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं। अगर मांझी से जन सुराज का प्रतिनिधि मिला तो सबसे पहले उन 116 बस्तियों के आने जाने का रास्ता उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा बात, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया है 1100 पेंशन, ये इसका श्रेय प्रशांत किशोर के जाता है। तो चिल्लाए थे वो कि चुनाव बाद मैं 2000 कर दूंगा, नवंबर के बाद सरकार बनी तो। ये सरकार की भय दिखाती है नीतीश प्रशांत किशोर का, कि दिन पर दिन घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 करोड़ रोजगार देने की बात की है, 20 साल में 1 करोड़ नहीं दे पाए। मतलब आपका कहने के मतलब नीतीश जी प्रेशर में काम करते हैं, इसलिए जी घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। खरे जन सुराज का मुख्य उद्देश्य है पलायन रोकना, शिक्षा में सुधार करना, स्वास्थ्य में सुधार करना। बिहार में पलायन 3 किस्म का है, स्वास्थ्य के लिए पलायन है, रोजगार के लिए पलायन है, शिक्षा के लिए पलायन है। तीनों पलायन को रोकना ही जन सुराज का प्रथम उद्देश्य है। ठीक। राणा जी, इस पर मैं आपका पक्ष ले लेता हूँ। बात बोली जा रही है, आप सरकार में भी है, बोली जा रही है कि नीतीश प्रेशर में काम करते हैं। नीतीश कुमार जी के पास जब प्रशांत जी कोई घोषणा करते हैं उसके बाद ही उनकी बात घोषणा वो करते हैं। आप लोग पत्रकार हैं और बिहार की जनता नीतीश जी की सरकार को देखी है।
उन्होंने कभी आज तक किसी के प्रेशर में काम ही नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर जी के प्रेशर में कैसे काम शुरू कर सकते हैं? प्रशांत किशोर जी का अपना काम है, वो करें, लोगों को अपनी बातों को रखें, भरमाएं। ये काम उनका प्रशांत किशोर जी का है। वो नीतीश कुमार जी प्रशांत किशोर जी का प्रेशर क्यों करेंगे? पहले से ही नीतीश कुमार जी का एक गरीबों के प्रति जो काम करने का तरीका था, उत्थान करने का, कि गरीब अंतिम व्यक्ति के लोग कैसे आगे बढ़े। उन्होंने 125 यूनिट फ्री किया, 1100 रुपया आपको महिला पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन दिया। उन्होंने बहुत सा काम किया। रही बात मांझी की, तो मांझी जो स्थिति है अभी स्थानीय विधायक का, उस पर मैं आ रहा हूँ। जी जी, मैं यहाँ इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा, इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। पहले इस स्कूल की क्या स्थिति थी सब लोग जान। आज स्कूल की देखिए बिल्डिंग, तो किसकी देन है? एनडीए की सरकार की देन है। तो मांझी की जो स्थिति अभी 5 साल में जो बनी है, 2020 से 2025 तक, इस 5 सालों में कहा जाता है कि केवल भ्रष्टाचार हुआ। इसका पूरा डिटेल्स मेरे पास भी है। जिस तरह से आपस में यहाँ के माननीय विधायक सत्येंद्र जाती जी ने हर जाति में लड़ाने की कोशिश किया, हर जाति में आपस में बंटवारा की कोशिश किया कि मैं चुनाव जीत जाए, उसमें सफल हुए। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जिस व्यक्ति को वो सामंतवाद कहते हैं, जिस जाति को सामंतवादी की बातें करते हैं, आप मुझे बताइए तो ठेकेदार क्यों बना दिए उसी सामंतवादी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को वो कहते हैं? 16 ठेकेदार हैं यहाँ पर। अभी मैं नाम रखूँगा तो सारी वो सामंतवादी की बात करते हैं, तो वही सामंतवादी को क्यों ठेकेदार दिए? क्यों नहीं कोयरी, कुर्मी, नोनिया, तुरहा, रविदास, हरिजन और मुसलमान जातियों को दिया? देना चाहिए। जब बात करते हैं गरीबों की, तो फिर गरीब को ठेकेदार क्यों नहीं बनाया गया? कितनी कमीशन जा रहा है? ठीक, इस पर हम राय ले लेते हैं ओम प्रकाश जी से। बात हो रही है जाति वाली राजनीति। आप काफ़ी अनुभवी हैं इस मामले में और आप प्रोफेसर भी हैं, तमाम चीज़ों को लेकर आप बात भी रखते हैं और बोलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। जाति राजनीति कितनी प्रभावी है? जाति राजनीति तो प्रभावित है ही, और बिहार में खास करके जाति की राजनीति प्रभाव डालती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन शुरू में जो यहाँ पर राजनीति हुआ था, शुरू में जात की राजनीति यहाँ पर नहीं हुई थी। जात से ऊपर उठ कर के लोग यहाँ के विधायक को चुनने का काम किए, और वे लोग विधायक उस तरह के हुए। शुरू में जब यहाँ विधानसभा की लड़ाई होती थी तो पंडित गिरीश तिवारी जिस समय यहाँ के विधायक हुआ करते थे, तमाम जाति के लोग मिल करके उनको विधायक बनाने का काम करते थे। बुद्धन जादव जी भी यहाँ जब विधायक हुए तो तमाम जाति के लोग उनके साथ लगे, एक जमात बनी, और इन जमात के बदौलत यहाँ पर लोग विधायक बने थे। राम बहादुर सिंह के साथ भी हर जाति के लोग लगे थे, तब यहाँ के विधायक बने थे और एमपी बने थे। तो जाति का प्रभाव शुरू से रहा है, रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक जमात नहीं चाहती है कोई विधायक नहीं हो सकता है। ठीक, जुबेर जी, कई बार से मैं रोक रखा हूँ कितने देरों से, और ये पर्ची पर कुछ लिख रहे हैं, तो मुझे लगा मेरा शिकायत करेंगे। जी, क्या लिख रहे थे पर्ची पर? लिख रहे थे भाई बोल रहे थे तो हम लिख रहे थे। लंबा भाषण है भाई, दिमाग से उतर जाएगा तो फिर जवाब तो नहीं मिल पाएगा ना। जवाब, अच्छा, उनका भाषण लिख रहे थे, जवाब लिख रहे थे? जवाब लिख रहे थे। जी, जवाब दिया जाए। दफन है जो बात, उस बात को न छेड़िए, और ऐसे नाजुक वक्त पे हालात को न छेड़िए। भाई ने कहा कितना सुंदर स्कूल बन गया। मैंने शुरू में कह दिया कि जो जैसा चश्मा लगाएगा वैसा ही दिखेगा। बिल्कुल सही है, स्कूल सुंदर बना, हम भी इसी स्कूल के छात्र हैं। लेकिन ये भी इनको देखना चाहिए, जिस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जितने भी हैं, प्राइमरी स्कूल या जो माध्यमिक मध्य विद्यालय अभी बने हैं, जितने भी स्कूल हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसमें जितने भी बच्चे हैं बोरा चट्टी पर बैठ रहे थे, विधायक का देन है कि उसमें बेंच लग गया। ये इसको विकास नहीं कहेंगे, इसको विकास नहीं कहिएगा। ये विकास है कि नहीं है? जो विद्यालय अभी प्रमाण है, अभी आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं, लोगनी का है, बरेजा का है, चकिया का नंबर है। ये विद्यालय पानी में टपक रहा है, उसका रिपेयरिंग किया जा रहा है, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये
विकास नहीं है, इसको विकास नहीं कहा जाएगा। ये भी विकास में आता है। जो बच्चा, गरीब का बच्चा बैठ रहा था प्राइवेट स्कूल में, तो जितने पूंजीपति हैं उनके तो लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे पहले हैं। एक बात मुझे गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो गरीबी की बात हो रही है। जुबेर जी, जी सर, एक बात क्लियर कीजिए कि राजकीय जो भी विद्यालय बनता है स्थानीय विधायक से बनता है कि राज्य से बनता है? स्थानीय विधायक का योगदान होता है, स्थानीय विधायक ही लिखता है। एक मिनट होता है, एक मिनट सर, मैं इन्होंने कहा जुबैल, एक मिनट मैं बात कर लेता हूँ। नहीं, मैं पहले बोल लेता हूँ कि आप उस स्कूल में आपने देखा नहीं कि बेंच दिया, विधायक जी ने दिया। बिल्कुल विधायक जी ने दिया। हम मानते हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन कितना का बेंच था, प्रति जोड़ा कितना का बेंच था? क्या जवाब ले लीजिए। 4800 रुपया, 4800 रुपया जोड़ा बेंच का दाम हो सकता है? बिल्कुल मात्र 2022 का। और ये सुनिए, 6 करोड़ का अपना फंड उन्होंने दिया था, ठीक है। और इस 6 करोड़ में 48 रुपया प्रति जोड़ा। आप लोगों को पूछना चाहिए, आप यहाँ पर जनता बैठे हुए हैं, विधायक जी को आप लोग सभी लोगों ने मिलकर विधायक बनाया, सभी माझी की जनता तभी विधायक बने। और मैं तो निर्दलीय प्रत्याशी था, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और कारण से या गठबंधन में चले जाने के कारण मुझे टिकट नहीं मिला, और जनता की बदौलत मुझे 35,000 वोट मिला। 15 में भी निर्दलीय प्रत्याशी था, तो यहाँ से बड़े बड़े लोग चुनाव भी लड़ते, मुद्दे पर आ जाइए, उस समय भी हम मुद्दे पर आइए सर। और 4800 रुपया में बेंच मिलना चाहिए। कैसी बात करते हैं? जवाब ले लीजिए, जवाब हमसे ले लीजिए। राणा जी, 22,000 में वो बेंच मिलता है। राणा जी, जवाब लीजिए, जांच भी हो रही है। जवाब भी सुन लीजिए। लंबा नहीं होना चाहिए, बात भूल जाएंगे। जी, जवाब भी सुन लीजिए। हमारा दिमागी थोड़ा हम कमजोर आदमी है, शुगर पेशेंट है हम। जुबेर जी थोड़ा जल्दी भूल जाते हैं, पर्ची लेके आए। भूलने की बीमारी है हमको, भूलने की बीमारी है सर। सॉरी सर, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बोलेंगे और उसका जवाब हम देंगे। आगे से मैं ख्याल रखूंगा। जी सर। इन्होंने क्या कहा साहब अभी कि जो बेंच 4800 में मिलना चाहिए या 2500 में मिलना चाहिए, यही समथिंग जो बोले हैं। जी जी हुजूर, आप विधानसभा के प्रत्याशी हैं, सत्येंद्र यादव लुटेरा है, वो लूट रहा है, 5 रुपया का सामान 25 रुपया में खरीद रहा है। आप क्या कर रहे हैं? जनता को आप धोखा दे रहे हैं। आपको धरना पर बैठ जाना चाहिए, आपको सड़क पर उतर जाना चाहिए, आपको आरटीआई लगा देना चाहिए। आप फिर सर, आपको आरटीआई लगाना चाहिए, आपके इसके लिए आंदोलन कर देना चाहिए। आप उस पर FIR कीजिए। ये जांच का विषय है कि 5 रुपया का सामान 25 रुपया में खरीदा गया, ये टेंडर वाला जानेगा, ये ठेकेदार समझेगा, ये तो उसका मैटर है ना। जुबैल भैया को बता, दादा जी मैं आऊंगा पूरी तरह से। बिल्कुल सर, ये देख सकते हैं, बिल्कुल आरटीआई के अंतर्गत मांगा गया है। इस पर जांच भी चल रही है। अरे सर, तो आप आंदोलन कीजिए और आप सड़क पर बैठ जाइए, राणा जी धरना पर बैठिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 48 रुपये में बेंच, ये तो और अलमारी में 10,000 रुपया में कैसा है भाई? विधान और आप ठेकेदार बनाते हैं उसी समाजवादी को, जिस गरीब गुरबों को आप कहते हैं कि हम ठेकेदार। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं पहले बोल लूं सर, बात हो रही है कि विकास नहीं है, सड़क पर उतर जाना चाहिए। ताजपुर का आपने सड़क देखा है? जी बिल्कुल देखा है। कैसा है? ताजपुर पर नहीं, ताजपुर के गांव में घुसिए सर, गांव में घुसिए आप, सैकड़ों बोर्ड मिलेंगे आपको। फुलवड़िया का ताजपुर का रोड कैसा है? ताजपुर उनके अंदर में नहीं आता ना, वो माझी बरौली मुखपत है, ये वो समझेगा, ऐसे समझेगा। क्या बात करते हैं कि ताजपुर नहीं आता है? मैं तमाम जगह गया हूं। आता है महाराज, ताजपुर का गांव जो है, गांव में घुसिएगा, अड़ियाओं वगैरह में घुसिएगा, उधर जो गली कुची में घुसिएगा। अड़ियाओं में मैं गया था, उसमें मैं अड़ियाओं में गया था, मैं अड़ियाओं में गया था, मैं देखा हूं कैसे वहां पर लोग रह रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं कि आगे पेंट देखिए, घर के अंदर मत देखिए। नहीं, जहां सैकड़ों सड़कें खराब हैं, उसमें से बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, और उसमें से अगर कुछ बनता है तो उसको तो विकास ही कहेंगे ना। बना है कि नहीं बना है? पिछले 5 साल में इतना ही बना है। बना है कि नहीं बना है, ये बताइए। नहीं, बनने की बात नहीं हो रही है। नून नगर में बना है, माधोपुर में बना है, ये सड़क नहीं। आपको 2 को गिनती याद है? ठीक है, उमेश जी से उदय जी से पूछ लेते हैं। सॉरी, अभी बनवार, माझी बनवार जो बन रहा है, उन्हीं का न देन है। जनता को बताइएगा, थोड़ा उदय जी से पूछ लेते हैं। बोला जाए। बात हो रही है सड़क के लेकर, बात हो रही है। राणा जी अपना पर्ची भी लेके आए, पूरा डिटेल्स लेके आए हैं। घोटाला के लेकर हो रहा है, ब्रेंच 4800 रुपये में बिक जा रहा है, और आप अभी तक क्या कर रहे थे? देखिए, घोटाला का तो जांच की विषय है, जांच होना चाहिए अगर ऐसा है तो। लेकिन मैं एक ठो अभी विद्यालय में बात चला, उसके पहले जी विद्यालय के बात चल रहा था। जी।
पास में गुड़दहा खुर्द गांव है, 8वां तक बच्चा पढ़ते हैं, उसमें 2 रूम है, खंडहर है वहाँ पर। उस गांव के द्वारा 80% वोट विधायक जी को दिया गया था। विधायक जी उस विद्यालय की मीटिंग किए, लेकिन आज तक 1 रुपया विधायक जी के उस पर नहीं गया, जो आज भी अपने आप पर रो रहा है गुड़दहा खुर्द का विद्यालय, गुड़दहा खुर्द का ठीक, अब माझी की जनता जान गई है कि मुझे ऐसा विधायक नहीं चाहिए। आप किसी से पूछ लीजिए, हम कभी भी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। मेरा परिवार आज तक कभी भी जाति की राजनीति नहीं किया, केवल समाज की बात किया और सभी जातियों को मिलाकर हमने अपने राजनीति किया। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको लेकर साथ मैं चलता हूँ। और एनडीए की सरकार भी सबको साथ लेकर जाए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम लोग सबको लेकर चलते हैं। रही बात माझी के विकास की, तो क्यों 4800 रुपया में इसकी जांच हो रही है? मैंने लाया हूँ जी बिल्कुल। और मैं तो कहता भी हूँ कि जिस व्यक्ति को सामंतवादी कहते हैं, जिस जाति को, क्यों नहीं एक जादव को ठेकेदार बना दिए? क्यों नहीं कोरी को बनाए? क्यों नहीं कुर्मी को बनाए? क्यों नहीं नोनिया को बनाए? क्यों नहीं मुसलमान को बनाए? मुझे बताइए, क्यों नहीं रविदास जी को बनाए? क्यों नहीं दूसरा जाति को बनाए? जब आप गरीबी की बात करते हैं और आप ठेकेदार उसी सामंतवादियों को देते हैं, ये राणा प्रताप नहीं होने देगा और एनडीए की सरकार भी इस बार नहीं होने देगी जी, मैं बता रहा हूँ। और दूसरा चीज़, और कितना आज बताइए, मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि मैंने गरीबों के लिए बहुत किया। भाई बता दीजिए आप कि कौन सा आपका बिजनेस है? 5 साल पहले एक साइकिल भी नहीं था, आज 4 बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी पर चलते हैं। किसने दिया? कौन दिया? आप ये बता दीजिए। आप करोड़ों अरबों रुपये का मालिक हैं। आप थोड़ा सा ये बताइए, बिजनेस बताइए कि हमारे माझी की गरीब जनता के पास भी गाड़ियों की लाइन लग जाए। लगना चाहिए। कौन सी बिजनेस है भैया जी? और आपने ये मेरे पास है, सारी चीज प्रूफ है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की एक कार्यकर्ता, वो मंडल अध्यक्ष हो, समान कार्यकर्ता हो, कोई भी जो बात करता है वो सही बोलता है जी। इतनी बीघा जमीन कहाँ से खरीदे हैं? हम आगे अपने नाम पर, आगे बात करते हैं। अपनी पत्नी के नाम पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने बीघा जमीन खरीदे, कहाँ से पैसा है भैया? उन्हीं सामंतवादियों के पैसा है। जिसको वो बोलते हैं वही सामंतवादी को ठेकेदारी दिए और उसी सामंतवादी ने पैसा दिया। एक भी गरीब गुरबा के क्यों नहीं ठेकेदार बनाए? फिर मैं कहता हूँ क्यों नहीं जादव बनाए? क्यों नहीं कोरी कुर्मी को बनाए? आप बताइए जी। ओम प्रकाश जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी से बात हो रही है कि आपने सुना कि बात हो रही है कि पिछले 5 साल में उनके पास साइकिल के लिए पैसे नहीं थे, आज इन्होंने लग्जरियस कार में घूम रहे हैं। तमाम मीटिंग इन्होंने किया। जैसे उदय जी ने बात रखा कि विद्यालय बनने के थी, 8वीं क्लास के 2 बच्चे हैं ना सर, 2 रूम में 8 बच्चे पढ़ते हैं, 8वां तक क्लास चलता है। जी सर, उस पर क्या लगता है आगे तमाम मतलब कि प्रतिनिधि की बात हो रही है, ऐसे मीटिंग सिर्फ मीटिंग तक ही सीमित है कि आगे भी बात बढ़ेगी? ये तो बात आगे बढ़नी ही चाहिए। और यहाँ की जनता, जो लोग तमाम लोग बैठे हुए हैं, आगे अगर किसी प्रतिनिधि को चुनना है तो वैसे प्रतिनिधि को चुनने का यहाँ के लोग जब तक काम नहीं करेंगे, जो ईमानदारी से और लोगों के बीच बैठ करके अपनी बातों को मनवाने का काम नहीं करेगा और यहाँ पर ज़्यादा ठेकेदारी और दलाली का काम करेगा, तो निश्चित तौर पर माझी का सही विकास नहीं हो पाएगा। माझी के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा, माझी विधानसभा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहिए। यहाँ के जो रोड बाकी है उस रोड को बनाना चाहिए। यहाँ जाए स्कूल जर्जर हो, इस स्कूल को सही कराना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जिस पार्टी के लोग जीत करके आवे, उनसे मेरा निवेदन होगा कि ये तमाम चीज़ों को माझी के विकास के लिए प्राथमिकता दे करके उन लोगों को करना चाहिए, तभी माझी का विकास हो सकता है। मैं टिप्पणी लेता हूँ जुबेर जी से। सभी साथी को बता दें और प्रतिनिधि को कि हम एक भाग अपने प्रोग्राम के कंप्लीट पर है, अंतिम चरण पर है। इसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के सवाल लेंगे और आप उसका जवाब देंगे कि क्या जनता सोचती है। सभी दल से अपने बात रखेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने तो माननीय विधायक जी को भी बुलाया था, आना चाहिए क्योंकि वही विधायक है। जनता सवाल उन्हीं से पूछेगी और जनता को आना चाहिए। क्यों कहे, क्यों हमारे बड़े भाई जुबेर साहब को भेजे यहाँ पर? जुबेर जी ही बताएंगे। ये तो विधायक जो आने चाहिए, उनको जनता की बात को, तीखी बात तो सुनना चाहिए। मेरी भी मजबूरी थी। मैंने तो सुना कि विधायक जी आए तो मैं दौड़ो आया भैया।
आमने सामने कब बैठ की बात होगी भैया कि कौन सी आपका बिजनेस है कि आप अरबपति हो गए, हमारी जनता ये गरीब की गरीब। पहला चुनाव मंच है, अभी पूरा इलेक्शन बाकी है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। मतलब पिछले 5 साल में आप कभी नहीं मिले हैं? कहीं कभी नहीं। तो मिल ही जाएंगे, कभी नहीं ऐसा मिले। थोड़े है। कभी सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मांझी में हम लगातार यात्रा पर रहते हैं। ऐसी कोई घर नहीं कि मैं नहीं जाता हूँ। अभी मैं करीब 6 महीना से लगातार यात्रा पर हूँ और एक एक घर में घूमता हूँ और लगभग मैं 60% के व्यक्तिगत रूप से मांझी के लोगों को जानता हूँ मैं, एक एक घर। और अभी भी यात्रा में कभी मिलते भी नहीं है। ठीक, वो आएंगे फिर आगरा पिछड़ा की बात करेंगे, फिर वही बात करेंगे, फिर वही ठेकेदार जो सामंतवादी बात कर रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं, वही ठेकेदार 16 ठेकेदार आपको बता रहे हैं जिस जाति के लोग हैं, पूरा डिटेल से मेरे पास कौन कौन है। वही ठेकेदार से गाली दिलवाएंगे कि भैया गाली दो, अब समय आ गया है। ठीक, लेकिन मांझी की जुबेर जी से जनता लेते जान हैं। चुकी है कोई आगरा पिछड़ा नहीं, क्योंकि एनडीए की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया बिहार बनेगा। जी जुबेर जी, आरोप लग रहे हैं कि आपके नेताजी यहाँ नहीं आए, कभी उन्होंने शिष्टाचार भेंट भी नहीं हुआ। उनका निजी मामला है। चलिए, हम हैं ना, अच्छा आप हैं जी, जवाब दिया जाए। हम हैं और आपसे बात भी कर जी जी भी कर रहे हैं। जी क्या जी जी, आप इसके बाद हम जनता के पास ही आ रहे हैं और जनता के बाद बात भी रख लेने दे भाई, थोड़ा सा जी जी आ रहे हैं साथी भाई। अति उत्साहित थोड़ा जी। नहीं अब बात नहीं, आप नाराज मत होइए जी। नहीं जुबेर जी बात रखिए। भाई ने कहा कि वो सामंती कह के सामंतों को ट्रोल करते हैं, गरीबों को क्यों नहीं बना दिए। अरे भाई, अगर सामंतियों से उनका कोई दुश्मनी होता तो सामंतियों को ही ठेकेदार नहीं बनाते। लो आम जनता को भी में भी ये नोट करना चाहिए आप ठेकेदार लोगों बना को, दे सभी जनता सकते को थे। नोट करना चाहिए। और ये जो पूरा आप प्रसारण कह भी हो रहे रहा हैं, है कि क्या होगा आने भाई वाला मेरे- भविष्य में। गरीब यहाँ पर नहीं रहेंगे भैया, भाई मेरे, वही ठेकेदार रहेंगे। अगर गरीब नहीं काम करेगा, रजिस्ट्रेशन वो करोड़पति कराएगा। नहीं बनाए। मैं तो रजिस्ट्रेशन वो मैं बता कराएगा, रहा हूँ, पूंजी वो मांझी लगाएगा, में तो ठीक प्रत्येक है। जाति के लोग इसके लिए ठेकेदार सिस्टम ना है। हैं। मांझी के राणा जी, प्रत्येक जाति के लोग होना चाहिए ठेकेदार ना। हैं। राणा जी उसका कोई सीमा न है, बोल रजिस्ट्रेशन लीजिए। कराने का कोई सारे तरीका है। रजिस्ट्रेशन है, जब तक प्रत्येक जाति की प्रत्येक आपने- जाति का हम- राणा जी, मेरे पास नहीं, RTI का सब कुछ। राणा हमारे जी, पास इतना रुपया नहीं है कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये हमारे मुद्दा पास अलग समय बात है। जातियों ने ठेकेदार है यहाँ पर मांझी में। हमारे पास समय की अरे सीमा आप है। बुर्बक बनाते हैं मांझी की जनता को, इस राणा मांझी जी, की जनता बुर्बक नहीं बनेगी। अभी इस जो बार आप मांझी जुबेर जी पूरा बोलिए। बदलाव करेगी। अभी ये भाई मेरे बोले कि लग्जरी गाड़ियों से चल रहे हैं, पूरा विधानसभा लूट लिया है। भाई साहब, आप इसका जांच करवाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, आप विधायक बनिए, सदन में हल्ला कीजिए। जो लालू यादव मुख्यमंत्री था, घोटाला में जेल का सजा काटा, सत्येंद्र यादव भी जेल जाएगा। आप धरना पर बैठिए, हम आपके साथ बैठेंगे। ठीक, हम जनता के बीच धरना आते हैं। पर बैठिए, हम आपके साथ जी, बैठेंगे। हम जनता के बीच आते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। आप धरना पर बैठिए, उनके जी, आपका खिलाफ सवाल हम है। बैठेंगे। नहीं बैठेंगे तब ना। जी जी बिल्कुल आप बैठिए, हम जुबेर साथ जी हैं। जी गलत को गलत कहिए, ये गलत अगर है। जुबेर जी, गलत- अगले- लालू यादव को सजा मिल गया, ठीक। जेल चले गए। वो कोर्ट तय सत्येंद्र करेगी, यादव क्या वो ठीक कोर्ट है? तय करेगी। आप अब जनता का बात ले लीजिए। जी क्या, खड़े हो जाइए आप। जी, नियाज़ अहमद मेरा नाम है। थोड़ा बुलंद बोलिए। हाँ, रोड, बिजली, पानी, ये सभी लोग करते हैं और सारे नेता लोग इसी का वादा करते हैं और हो रहा है। हम बहुत दिनों से यहाँ पे ये डेवलपमेंट देख रहे हैं। लेकिन सवाल पाइए, सवाल। सवाल ये है कि हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, लेकिन उसमें कॉलेज नहीं है, जिसके लिए पढ़ाई पे दिक्कत हो रही है और किसान मॉडिफाइड नहीं हो रहे हैं। उनको टेक्निकलिटी सीखना चाहिए तो अच्छे से काम होगा, क्योंकि सिर्फ शिक्षा से फास्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक, बात हो रही है कि कृषि केंद्र में कॉलेज नहीं है। सबसे पहले हम प्रोफेसर से ले लेते हैं अपने राय, उसके बाद हम आगे बात बढ़ाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं है। कृषि विद्यालय यहाँ पर खोलने की ज़रूरत है और तमाम जो यहाँ के वे नेता हैं उन लोग अगर यहाँ पर जीत करके आते हैं और सरकार में जाते हैं तो उन तमाम लोगों से मेरा निवेदन होगा कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय खुलवाने का काम करेंगे, तभी यहाँ मांझी का विकास हो सकता है। और कृषि विद्यालय की गुणवत्ता को देखते हुए, उसके विकास को देखते हुए विद्यालय खोलने की ज़रूरत है। जी अब राणा जी बोलिए। हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद सिग्रीवाल जी, जनार्दन सिग्रीवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि जलालपुर में बहुत तेज़ी के साथ
एक कृषि विद्यालय की स्थापना होगा। इस पर बहुत लगे हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द उसकी घोषणा भी हो जाए। ठीक। ये जो भाई हमारा ने बोला कि कृषि के बारे में कृषि केंद्र है, इस कृषि केंद्र को डेवलप किया गया एनडीए की सरकार में। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं जिस पार्टी से हूं, एनडीए की पार्टी से हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मांझी में इस चुनाव के बाद जो केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र है, हमको लगता है कि 60 बीघा से कम नहीं होगा, 52 से 60 बीघा के आसपास हुआ है। कृषि विद्यालय की भी स्थापना होगी, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि मौसम भी खराब हो रहे हैं और समय की भी सीमा है, इस बात को ख्याल रखते हुए कम समय ले अपने बातों को रखने के लिए एक हमारे साथ और साथी जुड़े हुए हैं। सवाल है उनका। मेरा सवाल चौपाल के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों से ये है, किससे है ये भी तय कर दीजिए। जो सरकार में बैठे हुए हैं उनसे मेरा सवाल ये है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या कारण है कि मांझी में एक भी महिला विश्वविद्यालय नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। हमें तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए हमें पलायन करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। जी, ये तो सवाल दोनों से बनता है, राणा जी से भी बनता है। बहुत सवाल अच्छा था इनके लिए, बहुत आपने भाई जी ने जो कहा सवाल बहुत ही अच्छा है कि अब तक मांझी में विश्वविद्यालय तो हो नहीं सकता, लेकिन मांझी में जो महिला विद्यालय, एक महिला विद्यालय दाऊदपुर में है, क्या भैया, एक महिला विद्यालय एक दाऊदपुर में है, जो जगतिया रोड में आप जाइएगा वो महिला विद्यालय है। इस क्षेत्र में नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं है, तो कोशिश किया जाएगा कि अब तो अभी तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मिलूँगा उस विभाग के मंत्री जी से कि इस मांझी में एक लड़कियों का और महिलाओं का, लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना की जाए। और मैं आपको तुरंत इसका सूचना भी दूंगा जाकर मिलकर। जी जुबेर जी, एकदम आप जिस विकास की बात कर रहे हैं कि ये जुबेर जी बात हो रहा है विद्यालय वहीं का, पर आ गए, वहीं पर आ गए सर, वहीं पर आ गए, विद्यालय का बात कीजिए। बिल्कुल विद्यालय पर आ गए सर, समय की सीमा है बिल्कुल सर, एकदम विद्यालय पर आ ही गए। जी। विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, लड़कियों का स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो वर्तमान विधायक है वो सत्ता में नहीं है भाई, उस सत्ता से बाहर है। कितने सवाल किए हैं? वो तो सरकार में नहीं है कि आप तो सवाल सरकार से नहीं, वो युवा तो वही पूछ रहा है, सरकार से पूछिएगा। मैं बता रहा हूं जुबैल भैया जो बोल रहे हैं कि सरकार में नहीं थे, बाहर जो है 1.5 साल वो सरकार में थे, सत्येंद्र यादव जो विधायक जो थे, वही बात हो, 1.5 साल से 2 साल पूछ रहे हैं राणा जी, सरकार में उसके लिए मैं हूं यहाँ पर। वो सरकार उसे सदन में पीटती है, लाठियां बरसाती है, उस विधायक से आप पूछ रहे हैं कि आपने विद्यालय नहीं खोला, आपने पानी नहीं दिया। वो तो सरकार के बाहर आदमी है, वो क्या कर सकता है? नहीं। वो जितना उसका अधिकार है वो अपने अधिकार क्षेत्र के यहाँ प्रखंड में आकर के अपना दबदबा दिखा सकते हैं और विधानसभा में जाकर के अपना दबदबा नहीं दिखा सकते हैं। तो अपने विधानसभा के विकास के लिए तो वहाँ भी उनको आवाज़ उठाना चाहिए। सवाल किसे है? सवाल हमारे मानिए यहाँ सत्येंद्र यादव जी हैं जो विधायक है, वहीं से ना होगा। उधर देखिए, आपके प्रतिनिधि उधर है। बड़ी सौभाग्य की बात है। सवाल मेरा यही है कि आज से 3 साल पहले मांझी स्टेशन मझनपुरा के कौरहरू के बीच में बन करके तैयार है और वहाँ टिकट नहीं कट रही है। दूसरी सवाल ये मेरा है कि सतपुरा गांव में जाने के लिए वोट ले करके विधायक जी वहाँ से मुँहकरखी लगा और न विधायक जी उस गांव में जा कर के रास्ता की स्थिति का समाधान कर रहे हैं और न कोई विकास का काम हो रहा है। जुबेर जी, मैं जुबेर जी से इसका जवाब लूंगा। शायद याद होगा उदय भैया को, शायद विधायक जी सैदपुरा के रास्ता के लिए आपको भी आपको याद नहीं है? नहीं, आपको याद नहीं है? अरे हमको याद है, तभी तो हम याद करा रहे हैं। याद दिलाइए। 5 साल के सारा विधायक से पूछा जा रहा है, अरे 20 साल के सांसद से भी कुछ पूछ लीजिए। ठीक है, आपका मन है कि राणा जी बोले तो बोले। हमारे माननीय सांसद सिग्रीवाल जी इस देश में नंबर 1 सांसद हैं, उपस्थिति में भी, प्रश्न पूछने में भी। महाराजगंज में रेलवे लाइन की जो महाराजगंज में उन्होंने किया, तमाम रोड, बिजली, तमाम काम किसका है? नरेंद्र मोदी जी की है और सिग्रीवाल साहब का है। तो उसमें पूछने क्या बात है? तो 10 साल में जो हैं 2014 से 2024 सरकार रही, अभी तक है। फिर मांझी से स्टेशन यहाँ से चला क्यों गया सर? कहाँ गया? क्यों? यहाँ से तो चला गया स्टेशन, यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? मांझी की जनता ट्रेन नहीं रुकती है, कतराही ट्रेन रुकती है, 2 ट्रेनें रुकती हैं, पैसेंजर ट्रेन रुकती है और न यहाँ ट्रेन कौन सी रुकेगी? यहाँ से स्टेशन चला गया उसको तो जी घुमाइए मत, उनका जवाब दीजिए जो सवाल किया, उनका जवाब दीजिए। स्टेशन चला गया यहाँ से,
यहाँ ये स्टेशन रह कहाँ गया? घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, सीधा यहाँ बात जवाब स्टेशन दीजिए नहीं उनका। है, स्टेशन चला गया शायद पूरा। नहीं नहीं, सिकरवाल जी के कारण ही वहाँ पर टिकट नहीं कट रहा है। आज जहाँ तक सतपुरा का रोड का बात हुई, विधायक जी बुलाए थे, एक राजनीतिक पहल किए थे, आम जनता के लिए हमको आम जनता से प्रयास कीजिए। विधायक जी का अधिकार है जमीन अधिग्रहण करने का, और जमीन अधिग्रहण करके रोड बनाने का अधिकार विधायक जी का था। उस समय सत्ता में थे, आज भी विधायक हैं, आवाज़ उठाना इनको चाहिए। सिर्फ वादा किए, निभाए नहीं विधायक जी। जहाँ तक अभी हमारे दोनों प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी गलती हुई है आप दोनों का खामियां है। चाहे ठेकेदार बहाल हो, ठेकेदार विधायक बहाल नहीं करते हैं, टेंडर होता है, इसमें कमी सरकार की है कि गलत आदमी के हाथ में जा रहा है। ठीक ठीक, एक और सवाल है, ले लेता हूं मैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम द्वारिका शर्मा है। जो लोग विकास विकास भूख रहे हैं विधायक का, अभी तत्काल विकास देख लीजिए। माझी सवाल पाइए, सवाल क्या है? तो विकास का ना सवाल है आपका। तो विकास तो हम देख रहे हैं कि माझी प्रखंड कहाँ है, थाना कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, स्टेशन कहाँ है, उसका विकास देख लीजिए। रास्ता का कि आने जाने में गांव में कितना परेशानी हो रही है, इसको तो कम से कम। जी, इस पर हमने आगे भी चर्चा की है, और भी सवाल ले लेते हैं। जी, अति उत्साही में नहीं होना है। विधायक जी बराबर ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन करते थे। विधायक जी नहीं है अभी? नहीं है तो सवाल तो करेंगे हम। जुबेर जी से सवाल, जुबेर जी से सवाल होगा। वो भी थे उसमें। जब लोग धरना प्रदर्शन करते थे तो 5 किलो अनाज देने की बात करते थे जनता के बीच में, 4 किलो मिलता है। और जन स्वराज के नेताजी बोलते हैं कि खुद गुरदहा गाँव में जो कि अथी नहीं है, 8वां तक विद्यालय है और 2 वहाँ रूम है। उनसे पूछना चाहते हैं कि वो अभी 10 साल से वहाँ प्रतिनिधि हैं मुखिया का, वो क्या किया है गुरदहा गाँव के लिए? ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है कि उदय जी आप भी मुखिया रहे हैं। बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका स्वागत है, उनको बात को ये करने के लिए। विद्यालय को बिल्डिंग बनाने का काम ग्राम पंचायत को नहीं है। नरेंद्र जी जान लीजिए, नरेंद्र जी, ये काम प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे मध्य विद्यालय हो, चाहे हाई स्कूल हो, विद्यालय पंचायत नहीं बनाती है। उसमें बाउंड्री कर सकती है, फेबर वॉल बिछा सकती है, मिट्टीकरण कर सकती है। बिल्डिंग बनाने का काम ग्राम पंचायत नहीं है। अब शायद पता नहीं है, ये पता कर लीजिएगा। ठीक, जुबेर जी, जो 5 किलो राशन का बात है, तो 5 किलो राशन आपका मिलता है, और वो सरकार में नहीं है कि वो ये बात आपके वादे को निभाएंगे। वो कह सकते हैं, और ये जो लड़ाई है ये वही लड़ते हैं कि या गरीबों को अनाज दिया जाए। दूसरा बात, जो सड़ा गला अनाज जो आप लोग दे रहे थे, जो सरकार दे रही थी, माझी का विधायक ही ऐसा है कि जो खड़ा होकर के गोदाम से 15 ट्रक सड़ा चावल भेजवा दिया, डिस्ट्रिक्ट को वापस करवा दिया। वही एक विधायक है, नहीं तो लोगों को सड़ा चावल मिल रहा था। राणा जी, विधायक जी के गिनती करूंगा ना तो आप 24 घंटा हम उस पर बातें करते जी सर, मेरे पास समय नहीं है, कम है। समय ले लीजिए। नहीं सर, थोड़ा चावल की बात हो रही है। आप चावल वही सरकार सप्लाई कर रही है। उन्होंने चेक किया कि चावल कैसा है, तो चावल कैसा है तो सरकार अच्छा ही दे रही है, तो फिर उसमें रोकने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि कमीशन नहीं मिल रहा था, कमीशन कम मिल रहा था उनको, तो चावल तो वही जा रही है। चावल सरकार अभी गरीबों को सही ढंग से पहुंचा रही है। कमीशन का काम है, और उनका कमीशन का ही विधायक है बस। हाँ, अभी चुनाव होगा, माझी की जनता जानती है कि इस पर क्या होना है। माझी में बदलाव है, और देश में, प्रदेश में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगा। इतना मैं आपको बता। यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी हैं, हम एक बात पूछना चाहते हैं, क्या प्रत्याशी लोग गठबंधन धर्म का पालन करेगा? जदयू के प्रत्याशी अगर आ रही है तो जदयू का कैंडिडेट अगर लड़ रहा है तो सपोर्ट करेगा? सवाल ये तो राणा जी बताएंगे। जी, राणा जी अभी सरकार में, वो बताएंगे क्या गठबंधन का पालन करेंगे? देखिए, एनडीए की सरकार है, गठबंधन एनडीए की केंद्रीय नेतृत्व तय करती है कि कौन सीट कहाँ जाएगी। ये हम लोग तय नहीं करते, एनडीए की टीम गठित करती है, और बहुत जल्द सामने भी आ जाएगा। ठीक, अगले 1 मिनट हम सभी आप इससे समय लेंगे, और उसके बाद हम प्रोग्राम के अंतिम समापन पर जाएंगे। प्रोफेसर उमाशंकर जी से प्रोग्राम के लेकर कि क्या रही विचारे और क्या आगे के लेकर
तमाम प्रतिनिधि को आप हिदायत देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं। आप शिक्षाविद भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और गंभीर मुद्दे पर लेकर आप चर्चा भी करते हैं। जी, तमाम जो यहाँ के नेतागण हैं, भविष्य में जिनको चुनाव लड़ना है, उन तमाम लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि पूर्व के बातों को यहाँ याद रखते हुए, यहाँ पूर्व में जो यहाँ के विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उन लोगों के रास्ते पर चलने का काम भविष्य में कीजिएगा। माझी का विकास होगा और आपकी भी सेहत मजबूत होगी और यहाँ के जनता की भी अनुमान पूरी हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को बार बार यही हिदायत देना चाहूँगा कि आप ऊपर वाले से डरने का काम करिएगा, नीचे वाले से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, बात हो रही थी माझी विधानसभा क्षेत्र के लेकर। डॉक्टर जैसे प्रोफेसर उमाशंकर जी ने कहा कि ऊपर वाले से डरने की ज़रूरत है, जनता से तो आप डरते ही हैं, लेकिन जनता से फिर भी आप बहुत कम डर पाते हैं, तो इसीलिए ऊपर वाले से डरते रहिए। ये थी हमारी प्रोग्राम, तमाम दल के प्रतिनिधि थे, अपनी अपनी बात रखी, हमारे सामने जनता थी, उन्होंने अपने मुखर होकर सवाल पूछा, जवाब लिया। इसी के साथ कैमरा जर्नलिस्ट चंदन और अभिनंदन के साथ विदा लेता हूं मैं, अभिषेक पांडे। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।